आज के टाइम पे कौन सा लैपटॉप लेना है, इससे भी ज़्यादा टफर चॉइस है कि एक विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहिए हमें या फिर एक मैकबुक। 2025 में भी हमने इस पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, बट 2026 आते आते ना काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। देखो, मैंने ये एक विंडोज़ लैपटॉप भी यूज़ करके देखा है एंड एक मैकबुक भी यूज़ करा हुआ है, एंड इस बेसिस पर आई कैन डेफिनेटली से दैट कि इन दोनों का जो कंपेरिजन है ना, वो बहुत टफ तो है ही बट इंटरेस्टिंग भी है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ना ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक विंडोज़ लैपटॉप ज़्यादा आपके लिए बेटर चॉइस है या फिर एक मैकबुक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हमने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इसे आज से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक चीज़ से, जो कि है डिज़ाइन। अब देखो, विंडोज़ में हमें एक वेराइटी मिल जाती है, लाइक प्लास्टिक बिल्ड से लेकर कार्बन फाइबर एंड मेटल बॉडीज तक हमें विंडोज़ लैपटॉप में मिल जाती है प्रेफरेंस एंड रेट के हिसाब से। तो एप्पल जो है वो सालों से हमें मैकबुक में एक मेटल बॉडी दे रहा है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी जिसे हम बोल सकते हैं। चाहे वो पुराने वाले मैकबुक्स भी आप ले लो ना, जो इंटेल वाले आते थे उनमें भी, एंड आज के टाइम पे जो एम सीरीज़ वाले मैकबुक है उनमें भी हमें वही प्रीमियम क्वालिटी मिलती है। तो मैकबुक में सालों तक बिल्ड क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि वो सालों से प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देते हुए आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि विंडोज़ लैपटॉप में आपको वो प्रीमियम फील नहीं आती जो मैकबुक में आती है। इनफैक्ट मैंने भी विंडोज़ लैपटॉप ऐसे चलाया है जो कि एकदम मैकबुक वाले फील देता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस चलाया हो या देखा हो, ऑलमोस्ट मैकबुक जैसा ही फील देता है। तो विंडोज़ में भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ है जो कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एंड अच्छे लुक्स के साथ भी आते हैं। इसीलिए मुझे आई थिंक बिल्ड क्वालिटी मैकबुक की ज़्यादा अच्छी और बेटर लगती है। तो नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम इनके इंटरनल पार्ट्स को, एंड दैट इज़ द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड एरिया। अब देखो, कीबोर्ड में भी आपको विंडोज़ लैपटॉप में काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। जो नॉर्मल बैकलाइट कीबोर्ड होती है वो सभी विंडोज़ लैपटॉप में मिल ही जाती है आज के टाइम पे। बिना बैकलाइट वाली भी मिल जाती है। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, एडिटर हो, जिससे कि वो RGB फील चाहिए, तो RGB लाइट वाला कीबोर्ड भी मिल जाता है जो कि बहुत ही मस्त लगता है। सो वो चीज़ के लिए भी विंडोज़ लैपटॉप में बहुत वैरायटी है। तो थोड़े पैसे ज़्यादा पड़ जाते हैं बट वैरायटी जो विंडोज़ लैपटॉप में है वो मैकबुक में नहीं है। भाई मैकबुक में हमें सिर्फ वो सिंपल सा एक वाइट बैकलाइट मिलते हुए आ रहा है जो सालों से मिलते हुए आ रहा है। कीबोर्ड में भी मैजिक कीबोर्ड, आज के टाइम पे जो एम सीरीज़ वाले लैपटॉप उनमें मैजिक कीबोर्ड्स मिलते हैं। मैजिक कीबोर्ड का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस है। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस के मामले में मुझे लगता है दोनों ही इक्वली है। मैकबुक भी बहुत अच्छा है, विंडोज़ भी बहुत अच्छा है, बट जहाँ बैकलाइट की बात आ जाती है वहाँ विंडोज़ जो है वो थोड़ा सा आगे हो जाता है, जीत जाता है। नेक्स्ट अगर इनके ट्रैक पैड की बात करें तो एप्पल का आपने सुना हो कि मैकबुक्स के जो ट्रैक पैड है बहुत ही स्मूथ है, वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, एंड ये सच है। मतलब मोस्टली विंडोज़ लैपटॉप के कंपेरिजन में, मोस्टली मीन्स 80-90% विंडोज़ लैपटॉप के कंपेरिजन में मैकबुक का जो ट्रैक पैड है वो बहुत ही ज़्यादा मच बेटर है। इसमें वो फोर्स टच ट्रैक पैड मिल जाता है आपको, मल्टी जेस्चर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, एंड जो मैकबुक के ट्रैक पैड की फील है ना वो किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में मिलती नहीं है। मतलब हाई एंड लैपटॉप्स में फिर भी आपको मिल जाएगी बट वो कंपैरिजन नहीं है जो आपको मैकबुक में मिलती है। सो ट्रैक पैड के मामले में मुझे मैकबुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट एक जगह है जहाँ पे इस विंडोज़ लैपटॉप को कोई कंपैरिजन नहीं है मैकबुक से, वो है पोर्ट्स। अब जो भी मैकबुक यूज़र्स है उन्हें पता ही होगा कि मैकबुक में कितनी ज़्यादा पोर्ट्स की कमी होती है। पहले वाले जो मैकबुक्स होते थे उनमें तो मतलब इतने सारे पोर्ट्स मिलते थे, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे वो मिल जाते थे। इवन प्रो सीरीज़ में भी आपको काफ़ी पोर्ट्स मिल जाते हैं, बट ये जो एयर सीरीज़ है ना, इसमें इतनी पोर्ट्स की कमी है कि आपको एक अलग से हब यूज़ करना ही पड़ेगा। वहीं विंडोज़ में क्या कौन सा पोर्ट नहीं मिलता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, चाहे वो USB-C टाइप हो, USB-A टाइप हो, थंडरबोल्ट पोर्ट हो, SD कार्ड स्लॉट हो, HDMI पोर्ट हो, सारी ही चीज़ें आपको विंडोज़ लैपटॉप में मिल जाते हैं। सो पोर्ट्स के मामले में विंडोज़ लैपटॉप इज़ वे मच बेटर देन अ मैकबुक। अगर वो आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना चाहते हो देन विंडोज़ लैपटॉप एज पोर्ट्स के मामले में ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी डिस्प्ले की। अब देखो, डिस्प्ले में भी विंडोज़ लैपटॉप में वेराइटी है। डिस्प्ले में ऐसा होता है कि अगर आप चीप लैपटॉप्स ले रहे हो तो उसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। OLED पैनल्स की बात अलग है क्योंकि OLED पैनल्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहीं अगर हम मैकबुक की बात करें, डिस्प्ले इज़ वन ऑफ द USPs ऑफ मैकबुक, पर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें ना तो लिक्विड रेटिना डिस्प्ले का जो फील एंड जो इसमें आप कंटेंट वॉचिंग करते हो, इवन एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बेटर लगती है। अगर हम एक 70,000 के विंडोज़ लैपटॉप को कंपेयर करें
और एक 70,000 की मैकबुक को कंपेयर करें तो आपको ड्रास्टिकली एक चेंज नज़र ज़रूर आएगा कि मैकबुक की डिस्प्ले कितनी ज़्यादा बेटर है। हाँ, विंडोज़ में आपको प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हो तो आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, बट अगर आप ज़्यादा नहीं पे करते तो देन आपको एक एवरेज सी डिस्प्ले से काम चलाना पड़ेगा। सो डिस्प्ले के मामले में भी मुझे मैकबुक बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। इन जनरल भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैकबुक हमेशा से एक अच्छी डिस्प्ले देते हुए आ रहा है। विंडोज़ में आपको थोड़ा हाई पे करना पड़ेगा एक अच्छी डिस्प्ले के लिए। अब तो ये भी रूमर्स है कि मैकबुक में भी हमें ओलेड डिस्प्ले मिलने वाली है अगले साल तक, या इस साल भी मे बी। स्पीकर एंड कैमरा किसका बेटर है, इस केस में भी ना एक और चीज़ जो एप्पल की यूएसपी रही है हमेशा से, वो है एप्पल के स्पीकर्स। इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है विंडोज़ लैपटॉप से, क्योंकि एप्पल में जो स्पीकर क्वालिटी मिलती है, बेस, डेप्थ एंड जो लाउडनेस मैकबुक में है, वो विंडोज़ लैपटॉप में तो आपको मिलेगी ही नहीं। विंडोज़ में आपको बहुत ही, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट बहुत एवरेज वाले स्पीकर्स मिलते हैं। लाइक अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, मूवीज़ देखना है, तो अलग से आपको हेडफोन वगैरह लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके खुद के स्पीकर्स इतने अच्छे होते ही नहीं हैं। बट मैकबुक में लाउडनेस की बात करें या फिर क्लैरिटी की बात करें तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आपको अलग से कोई हेडफोन लगाना पड़े, अनटिल अनलेस प्राइवेसी आपको चाहिए तो। एंड कैमरे में भी बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने M4 एयर का कैमरा यूज़ करा था एंड उसका कैमरा इतना ज़्यादा बढ़िया था। विंडोज़ में भी आपको बहुत अच्छे कैमरे मिल जाते हैं हाई एंड लैपटॉप्स में, तो कैमरे के मामले में दोनों आई थिंक सेम पॉइंट पे है कि कैमरे के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोनों में ही। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में कौन सा लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए लैपटॉप। क्या आपको गेमिंग के लिए चाहिए, क्या आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, सिर्फ बेसिक कामों के लिए चाहिए, किस काम के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, उस बेसिस पे आप अपनी चॉइस बनाओ। तो यूज़ केस के हिसाब से एक एक करके से समझते कि कौन सा लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। मोस्टली स्टूडेंट या फिर ऑफिस गोइंग होते हैं ना, वो अपने लिए विंडोज़ लैपटॉप ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे जो सिर्फ विंडोज़ में चल सकते हैं, देन गो फॉर अ विंडोज़ लैपटॉप। मैं बोलूँगी मैकबुक बहुत अच्छी चॉइस है। अब तो आपका मैकबुक न्यू भी आ गया जो 60,000 में आपको मिल रहा है स्टूडेंट डिस्काउंट पे, दो मैं वो नहीं रेफर करूँगी। इससे अच्छा एक मैकबुक एयर M2 ले लो एज ए स्टूडेंट। बट एज अ स्टूडेंट या फिर बेसिक वर्क के लिए एक मैकबुक एंड विंडोज़ दोनों ही अच्छी चॉइसेस हैं। बट वही है, अगर आपको एक अच्छा विंडोज़ लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मैकबुक में ये है कि आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि 9 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। विंडोज़ लैपटॉप में बैटरी लाइफ भी कम मिलती है, 5 से 6 घंटे का इसमें बैटरी लाइफ होती है। तो उस केस में आई थिंक मैकबुक स्टूडेंट्स के लिए एक ज़्यादा बेटर चॉइस मुझे लगती है। विंडोज़ भी अच्छी चॉइस है, बस थोड़ा सा आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे फीचर्स या अच्छा विंडोज़ लैपटॉप लेना है। तो अगर आप मैकबुक लेने का प्लान करो और सोच रहे हो कि प्रो ले या फिर एयर, देन आई थिंक स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बेसिक कामों के लिए एयर सीरीज इज़ वे मच बेटर। मतलब प्रो की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब हाई लेवल परफॉर्मेंस की बात करें, एडिटिंग या फिर गेमिंग, तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं यही बोलूँगी, एडिटिंग दोनों में ही हो जाती है। एक गेमिंग लैपटॉप में आप एडिटिंग भी कर सकते हो, बट एडिटिंग के लिए मैं सिंपल सी चॉइस बोलूँगी कि मैकबुक प्रो या फिर मैकबुक एयर M4 M5 आप ले सकते हो अगर बजट में है तो, क्योंकि एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो मैकबुक में बहुत ही अच्छा मिलता है। इवन हम भी खुद एडिटिंग के लिए एक मैकबुक ही यूज़ करते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है, 4K वीडियोस जो होती है ना, वो सब मैकबुक में ही एडिट करते हैं। ऐसा नहीं कि विंडोज़ लैपटॉप में नहीं हो सकता है डेफिनेटली, बट मैकबुक मुझे एडिटिंग के मामले में ज़्यादा बेटर चॉइस लगता है। गेमिंग की जहाँ बात आती है, देन आपको आंख बंद करके एक विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहिए। मैकबुक की तरफ तो देखो भी मत, क्योंकि गेमिंग एक विंडोज़ लैपटॉप में ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड क्योंकि उसमें ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। तो एडिटिंग पर्पस के लिए मैकबुक चॉइस होनी चाहिए आपकी, एंड गेमिंग पर्पस के लिए एक विंडोज़ लैपटॉप ज़्यादा बेटर चॉइस है। लास्टली मैं यही बोलूँगी कि इसमें एक कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन ज़रूर देखना। विंडोज़ जो लैपटॉप होते हैं ना, उसमें अपग्रेडेबल वाला ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है जो मैकबुक्स में नहीं मिलते हैं। इसमें अगर एक बार आपने जो SSD ले ली, रैम ले ली, वही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बट विंडोज़ लैपटॉप में आप रैम SSD अपग्रेड कर सकते हो जो अपग्रेडेबल वाले होंगे। तो अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप ले रहे हो तो वो ऐसे लैपटॉप्स लो जिसकी रैम SSD आप इन फ्यूचर अपग्रेड कर सको। मैकबुक में वो ऑप्शन आपको मिलता ही नहीं है। ये अपग्रेड वाला फीचर ज़रूर अपने दिमाग में रख के एक चॉइस बनाना कि आपको मैकबुक लेनी है या फिर एक विंडोज़ का लैपटॉप। एंड आप ज़रूर कॉमेंट में बताना कि आपको कौन सा बेटर लगता है, एक मैकबुक या फिर एक विंडोज़ लैपटॉप। कॉमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।